बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नए लेक्चर में आज एक्सरसाइज 7.3 हम ख़त्म करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हम पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 हमने कंप्लीट किया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है, प्रूव दैट द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यानी आपके पास कोई भी सेमी सर्कल हो तो उसके अंदर जो एंगल बनेगा वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे राइट एंगल होगा। फर्ज करें यहाँ पे एक सेमी सर्कल, ये पॉइंट हमने ओ कह लिया, यहाँ पे ये डायमीटर के एंड पॉइंट हमने ए और बी नाम दे दिए, और फर्ज करें यहाँ पे कोई पॉइंट आपके पास सी पॉइंट हमने कह दिया। ए का जो पोजीशन वेक्टर हमने उसको ए कह लिया, और चूंकि ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव नंबर होगा तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर माइनस से हमने कह लिया इसको, और सी का जो पोजीशन वेक्टर हमने इसको आर नाम दे दिया। तो इसको पी पॉइंट है, इसको पोजीशन वेक्टर हम कहते हैं आर के लिए। प्रूव हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो बी पी और ये जो ए पी है, ये क्या यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल हमारे पास क्या है 90 डिग्री का। यानी हमने जो प्रूव करना है वहाँ पे बी पी और ए पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इन जीरो प्रूव करना है, यानी दोनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो पहले क्या लिखना है हमने जी, कंसीडर अ सेमी सर्कल ए पी बी with center at origin 0 0. Let AB be the diameter of circle. Let OA इज इक्वल टू ओ बी, पोजिशन वेक्टर इसका हो जाएगा माइनस ए, और ओ बी का पोजिशन वेक्टर हम इसको आर देंगे। अब यहाँ पे चूंकि आपके पास ओ सेंटर है तो ओ से लेके ए ये भी रेडियस है, ओ से पी ये भी रेडियस है, और ओ से डी ये भी हमारे पास रेडियस है। तो चूंकि रेडियस सेम होते हैं लिहाजा क्या होगा, यहाँ पे ओ ए जो लेंथ होगी वो पी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ओ पी के इक्वल आ जाएगा। यानी ए मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड और आर मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि ये जो ए पी है यहाँ पे बी पी के साथ क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो पहले हम ए पी वेक्टर फाइंड करेंगे। अब ए पी वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन वेक्टर पी के आर माइनस ए, ये ए पी आ जाएगा, एंड बी पी फाइंड करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विच इज इक्वल टू आर माइनस बी। ये हमारे पास क्या आ गया जी, बी पी फाइंड कर लिया। अब हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जी। ए पी डॉट बी पी इज इक्वल टू आर माइनस ए डॉट आर माइनस। अब बी का पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पे माइनस ए, तो यहाँ माइनस ए पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आर प्लस ए आ जाएगा। तो आर प्लस ए हमने लिख दिया, ये आ जाएगा यहाँ पे ए पी डॉट बी पी इज इक्वल टू आर डॉट आर डॉट ए डॉट आर एंड ए डॉट ए। आर डॉट आर क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर डॉट ए माइनस डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है तो आर डॉट ए लिख देंगे माइनस ये ए डॉट ए क्या हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
चूंकि यहाँ पे देखें ये जो लेंथ आपके पास है, यहाँ पे ओ ए लेंथ, ओ पी लेंथ और ओ बी लेंथ ये हमारे पास जो रेडियस है ये बराबर है, तो यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर बिकॉज ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी जगह हमने आर स्क्वायर लिख दिया, ये कट गया। तो ए पी डॉट बी पी हमारे पास क्या हो गया, 0 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे AP is perpendicular to BP. Hence, आखिर में क्या लिखेंगे हम लोग, hence the angle in a semicircle is a right angle. Please complete the proof. Next question जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रूव करना है हमने जी, प्रूव दैट cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta। सबसे पहले क्या करें आप लोग, यहां पे कंसीडर 2 यूनिट वेक्टर्स OA and OB along x-axis। Consider 2 unit vectors OA and OB making angles alpha and minus beta with x-axis। देन अब यहां पे देखिए आपके पास ये अल्फा ये माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल पॉजिटिव मेजर होता है, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाए तो एंगल मेजर नेगेटिव में होता है। आपके पास क्या होगा, देन ओ ए वेक्टर को अगर लिखा जाए तो ये आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे। अब ये कैसे आता है ये समझे, यहाँ पे अगर फर्ज करें आपके पास ये यहाँ पे ए ओ ए वेक्टर है, यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये लेंथ आर, यहाँ पे अगर ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो और हम यहाँ पे ये एक्स और वाई फाइंड करना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल cos थीटा या cos अल्फा कह लें इसको, cos अल्फा क्या आएगा यहाँ पे x बाय आर, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके पास r cos अल्फा। सिमिलरली अगर साइन अल्फा करेंगे तो y बाय आर आएगा, तो y क्या आ जाएगा यहाँ पे r साइन अल्फा। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखें ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो ओ ए और ओ बी क्या है यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स है। अब यूनिट वेक्टर में क्या होगा, ये लेंथ आपके पास ये 1 होगी तो आपके पास x कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो 1 cos अल्फा बन जाएगा। तो ए अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये cos अल्फा और यहाँ पे क्या होगा, ये sin अल्फा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो cos अल्फा i प्लस sin अल्फा j बन जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली आप लोगों ने लिखना है यहाँ पे OB इज इक्वल टू, अब OB जो एंगल बना रहा है वो यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस बीटा, तो माइनस बीटा आई प्लस साइन माइनस बीटा जी आपके पास आएगा, माइनस कॉस बीटा, सॉरी कॉस में माइनस क्या करता है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ के आए हैं, माइनस साइन बीटा, साइन में माइनस बाहर निकाल देंगे जी। या ओ ए और ओ बी हमने फाइंड कर लिया एज ओ ए डॉट ओ बी, अगर इसको लिखा जाए तो क्या होगा यहाँ पे cos अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका जी, cos बीटा माइनस साइन बीटा जे। अब हमने ये लिखा था एज ओ ए डॉट ओ बी, अब ओ ए डॉट ओ बी क्या होगा, ओ ए मैग्नीट्यूड ओ बी मैग्नीट्यूड इनटू cos
दोनों के दरमियान एंगल। अब ओ ए और ओ बी के दरमियान ये एंगल यहाँ पे, ये क्या बनेगा यहाँ पे? आपके पास यहां से यहां तक एंगल क्या है यहाँ पे? ये अगर हम क्लॉकवाइज देखें तो माइनस बीटा, एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे बीटा और यहां से यहां तक अल्फा, तो ये अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा। इनटू यहां पे क्या बनेगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये आपके पास आ जाएगा। क्योंकि यूनिट वेक्टर है यहाँ पे ये 1 आ जाएंगे। कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा, साथ क्या आएगा यहाँ पे? साइन बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट इस तरह की एक एग्जांपल है, बुक में देखें एग्जांपल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या लिखा है जी? प्रूव दैट कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे क्या आ गया जी? माइनस बीटा, और यहाँ पे आपके पास प्लस आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें सिर्फ ये एक आपने डिफरेंस रखना है यहाँ पे कि ये जो हमने डायग्राम बनाई थी इसमें वो चेंज कर लेंगे आपने। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओ, ये सपोज करें यहाँ पे ए, और ये आपके पास क्या हो गया? बी। यहाँ से यहाँ तक एंगल बीटा, यहाँ से यहाँ तक एंगल अल्फा, तो ये आपके पास एंगल जो हो जाएगा ये अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रूफ के अंदर? प्रूफ के अंदर आपके पास आ जाएगा कंसीडर टू यूनिट वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद एक्स एक्सिस। ओ ए आपके पास आएगा कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा, ये लास्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और ओ बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओ बी आपके पास बन जाएगा कॉस, अब ये एंगल पॉजिटिव बीटा है, कॉस बीटा आई प्लस साइन बीटा जे। इसी तरह पे क्या करेंगे? ओ ए डॉट ओ बी कर लें या ओ बी डॉट ओ ए कर लें, चूंकि डॉट का प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया जी? अब ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल क्या हो गया यहाँ पे? कॉस अल्फा माइनस बीटा, या अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन सारा उसी तरह करना है आप लोगों ने, तो ये माइनस बीटा यहाँ पे प्लस बीटा आ जाएगा। तो ये एग्जांपल आपने इस तरह करनी है समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आपके पास यहाँ पे 12, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 4 पार्ट्स हैं जी। यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 पार्ट्स एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 1, प्रूव हमने करना है b इज इक्वल टू c cos a प्लस a cos c। b इज इक्वल टू c cos a प्लस a cos b आपके पास। यहाँ पे क्या करना है जी? प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल बनाएंगे और अलोंग द साइड ऑफ ट्राइंगल हमने वेक्टर्स शो करने हैं। यहाँ पे ये ए बी सी, ए के सामने ए क्या है वेक्टर, बी के सामने बी वेक्टर नाम दे दें, सी जी। लेट ए बी सी बी दी vectors acting along the sides of triangle ABC। अब A के साथ ये एंगल A कह लेंगे, इसको B नाम दे दें, इसको C नाम दे दें। अब चूंकि यहाँ पे A B C वेक्टर्स along the side of triangle है, तो यहाँ पे एड एंड टेल रूल की मदद से A प्लस B प्लस C इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। अब प्रूव हमने यहाँ पे करना है B।
तो यहां लिख देंगे टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। अब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे यहां पे, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में प्रूव करना होता ए तो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते, अगर सी लिखा होता तो सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ली जाती। तो बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इनके दरमियान एंगल्स देखते हैं जी। अब ये ए की डायरेक्शन यहां पे ये है, ये वेक्टर ए की डायरेक्शन और ये वेक्टर ए सी की डायरेक्शन है। अब टोटल एंगल आपके पास क्या होता है यहाँ पे 180 डिग्री, यानी पाई आपके पास पाई रेडियन। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इसको अगर लिखें तो ये पाई माइनस सी या 180 माइनस सी कह सकते हैं आप। यहाँ इस वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये, तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस ए। और इसमें देखें आपके पास इस वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ पे ये, और इसके साथ अगर होगा तो ये पाई माइनस बी कर लेंगे आप लोग इसको। अब b डॉट ए की बात कर रहे हैं तो b डॉट ए क्या होगा, b मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर b एंड a। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, तो एंगल क्या यूज करेंगे पाई माइनस सी, कॉज पाई माइनस सी आएगा। b डॉट b आपके पास b स्क्वायर और b सी कॉज b डॉट सी, और इसके दरमियान एंगल क्या आ जाएगा यहाँ पे b और c वेक्टर के दरमियान पाई माइनस a विच इज इक्वल टू 0। अब चैप्टर नंबर 10 में लाइट एंगल्स हमने पढ़े थे फर्स्ट ईयर के अंदर, वहां पे कॉस पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा पढ़ा था, ये फॉर्मूला होती है। तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे पाई माइनस सी है तो क्या हो गया बी ए माइनस कॉस सी बी स्क्वायर बी सी माइनस कॉस ए विच इज इक्वल टू। अब यहाँ नेगेटिव वैल्यूज दोनों दूसरी तरफ लिखेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी ए कॉस सी प्लस बी सी कॉस ए आपके पास आ गया। बी कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। बी यहाँ पे कट जाएगा जी, जब बी कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंप्लाइज दैट b is equal to a cos c plus c cos a, hence proved। ये आपके पास क्यों हो गया। इसमें पार्ट नंबर 2 आप सिमिलरली खुद करेंगे। पार्ट नंबर 2 सिमिलर है, वहां पे c प्रूव करना है, तो आपने उसमें क्या करना होगा, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद c कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 3 और 4 सिमिलर है। पार्ट नंबर 3 हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर आपके पास यहाँ पे चलिए 4 कर लेते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर 4 पार्ट आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। ये प्रूव करने हैं। अब उसी तरह लिखेंगे, हमारे पास वही ट्राइंगल वही डायग्राम, ए बी सी वेक्टर्स क्या है अलॉन्ग द साइड ऑफ ट्राइंगल, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 0 के इक्वल। प्रूव क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे c, यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करते हैं। c इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी को नंबर 1 कह लेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रूव करना होता a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और अगर प्रूव करना होता यहाँ पे b, तो b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एज c स्क्वायर इज इक्वल टू c डॉट c, ये तो हमने पढ़ा है, c स्क्वायर इज इक्वल टू c डॉट c यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस a माइनस b डॉट माइनस a माइनस b यूजिंग 1। तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं इसका, माइनस a डॉट माइनस a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b आपके पास।
सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डॉट ए, क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वेयर, ए डॉट बी प्लस इसको भी ए डॉट बी लिख देंगे प्लस बी स्क्वेयर, तो ये आएगा सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a डॉट बी। अब a डॉट बी पर हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2a डॉट बी होगा a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b। तो वेक्टर a और b के दरमियान एंगल क्या है यहाँ पे पाई माइनस सी। ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और कॉज पाई माइनस सी जो आपके पास होता है वो माइनस कॉज सी होता है। फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab कॉस सी विच कंप्लीट्स द प्रूफ। ये हमारे पास प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 12 में पार्ट नंबर 3 सिमिलर है पार्ट नंबर 4 के, खुद करें आप। और एग्जांपल नंबर 8 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका होमवर्क है, आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ तक हमारी आज एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चन को ना समझ आए तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।